वही लिखवा दो आप उनमें। मुस्कुराते हैं और हमारे जैसे मुख्य अतिथि हमारे पंडाल के ऊपर बढ़ते आएंगे। आप केवल पुष्प उन पर बरसाता रहना। ये अवसर हमारे समाज का ऐसा अवसर है कि जिन्होंने हमारे समाज के लिए हमेशा सेवा करते हैं, वो समाज में जो भी समस्या है उसके लिए हमेशा लड़ते रहते हैं। ऐसे मान भाव हमारे यहाँ पर विराजमान हो जाए। सभी यहाँ भी अभी मंच पे फिर आप सभी को बुलाएंगे। आगे बढ़ा यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया, भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और गुरुजनों तथा मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सभी के सामने हम एक छोटी सी सरस्वती वंदना प्रस्तुत करना चाहते हैं। अगर उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि आए तो हमें छोटी बहनें समझकर क्षमा करना। हे स्वर की देवी माँ, वाणी में मधुरता, में मधुरता दो, हम गीत सुनाते हैं, संगीत की शिक्षा, गीत सुनाते हैं, संगीत की शिक्षा दो। सरगम का ज्ञान नहीं, नालय का ठिकाना है, तुम्हें आज सभा में माँ हमें दर्श दिखाना है। संगीत समंदर से सुर ताल हमें दे दो, हे स्वर की देवी माँ, वाणी में मधुरता दो, हे संगीत की शिक्षा दो। शक्ति न भक्ति है, सेवा का ज्ञान नहीं, तुम्हें आज सुनाने को कोई सुंदर ज्ञान नहीं। गीतों के खजानों से एक गीत दे दो, हे स्वर की देवी माँ, हम गीत सुनाते हैं, संगीत की शिक्षा दो। अज्ञान ग्रसित होकर क्या गीत सुनाऊं मैं, टूटे हुए शब्दों से क्या स्वर को सजाऊं मैं, तुम ज्ञान का स्रोत बहा, माँ हम पे दया कर दो, हे स्वर की मधुरता दो। अहिवाड़ समाज प्रतिभा सम्मान समारोह में पधारे हुए सभी छात्र छात्राएं, प्यारे भाई बहनों और वरिष्ठ
गणमान्य नागरिकों और पदाधिकारियों, समिति की ओर से तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आपने आएंगे। वो हमें सिर्फ बच्चों को माइंड सेट पे बात होगी यहाँ पर कि बच्चों का माइंड सेट कैसे किया जाता है, बच्चों को आगे बढ़ने के लिए कैसे जागरूक किया जाता है, इसी के बारे में यहाँ पर बात की जाएगी। क्योंकि समाज सुधारण तो काफी दिन से करते आ रहे, समाज के बारे में हमें बात नहीं की जाएगी। तो जितने भी वक्ता है वो अपना सिर्फ यहाँ पर, क्योंकि हम किसी से स्पेशली कह नहीं सकते हैं, सिर्फ हमें बच्चों का माइंड सेट, बच्चों को कैसे आगे बढ़ना है, इसी के ऊपर हमें आगे चर्चा की जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद। की बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की आदरणीय समाज बंधुओं, बाहर से पधारे हुए पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधि, समाज के भाइयों बहनों एवं अहिरवा समाज के समस्त पदाधिकारीगण, अधिकारीगण, ये सदगुरु रैदास एवं बाबा अंबेडकर साहब को शत शत प्रणाम करते हुए समाज बंधुओं से अनुरोध है कि जो आज प्रोग्राम रखा गया है, ये वर्ष का दूसरा प्रोग्राम है जो बच्चों की शिक्षा संबंधित के लिए उत्साहित किया जाना है एवं उनको समझाई के लक्ष्य को और पहुंचा करके बच्चों को हैसियत का हौसला मजबूत करके शिक्षा नीति से आगे बढ़ाना है। क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज है जो कि जल से लगा आकाश तक रास्ता क्लियर कर देती है। वो सब चीज मूल बिंदु होती है शिक्षाओं की। भारत के अंतर्गत एक महापुरुष पैदा हुए थे जो पहले से दास्ता बंधु से लगा करके कानून की धाराओं से जोड़ते हुए अनेक प्रकार की वस्तुओं से घिरे हुए थे। लेकिन जब भारत में एक ऐसे महापुरुष पैदा हुए जिसको दृष्टिकोण को रखते हुए उसका मेन नाम रखा जाता है अपनी विवेक और भाषा के तहत, जिसको कहते हैं संविधान। उस पुरुष के 4 पुत्र पैदा हुए, जिसमें से 2 पुत्र तो अलग अलग पैदा हुए थे और 2 पुत्र ज्वाइंट पैदा हुए थे। ये मान लीजिए जो 2 पुत्र अलग अलग हुए वो कौन थे? वो थे ओबीसी और जनरल। और 2 पुत्र ज्वाइंट पैदा हुए थे, वो कौन थे? वो एससी और एसटी। अब इन दोनों पुत्र में एक विशेष संगति की दृष्टि से कुछ कमियां थी जो आप सभी लोग जानते हैं। वो कमियां क्या थी? जैसे जिस बच्चे के ऊपर कोई वीकनेसता होती है तो उसके बाप को उसके ऊपर पूरा ध्यान देने का अधिकार होता है। लोगों की दास्ता को मंजूर करना और दबे हुए रहना, इन सबका रास्ता खुलाने के लिए एक महापुरुष पैदा हुए जो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब थे। अगर वो शिक्षा नीति की दृष्टि से आप और अपने बीच में आके संदेश नहीं देते तो आप अपन उसको कुछ नहीं कर पाते। ये आज जो भी प्रभाव कार्य हो जा रहा है ये शिक्षा के महत्व से है। अब इसमें सभी लोग को जागरूकता के विषय में विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि शिक्षा एक ऐसी चीज है जो शेरनी का दूध होता है, जो भी इसको पीता है वो शेर की तरह दहाड़ता है। जिसने बाबा साहब के अम्बेडकर साहब के संविधान को नहीं समझा है वो उस व्यक्ति का जीवन भी अधूरा है और आज तक वो दास्ता की दृष्टि में बंधा हुआ है। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि शिक्षा की दृष्टि रख करके और बच्चों की पढ़ाई का विशेष ध्यान देना चाहिए और ये प्रोग्राम हर जगह हमेशा चलते रहना चाहिए। और विशेषकर बच्चों के विषय में ये है कि मेरा पूरे भारत में जो भी आज की स्थिति में परसेंटेज वो शिक्षकों का है। तो जिस क्षेत्र में, जिस तहसील में, जिस जिले में जो अपने अहिरवार समाज के लोग अधिक मात्रा में निवास करते हैं वो अपने मोहल्ले से लगा के, क्षेत्र से लगा के जो बच्चा कमजोर है उनको कोचिंग की दृष्टि से स्वयं पढ़ाना शुरू करें। वो पढ़ा करके या उसकी समस्या के लिए कुछ कमरे और व्यवस्था की दृष्टि कमजोर पड़ती है तो चंदा उगा करके हम उनके लिए कोचिंग क्लास के लिए कमरा ले लेंगे और सब मिलकर के उसमें चंदा दे करके उस बच्चों को कोचिंग की दृष्टि से निःशुल्क पढ़ाना शुरू करें। मेरा समाज के बंधुओं से यह निवेदन है, अगर ये उनको मान्य हो तो इसको विशेष तौर पर ध्यान दें, जिससे बच्चे शिक्षा की दृष्टि से अच्छे पढ़ करके अगवानी विचारधारा को हासिल करके और अपने स्तर से
प्रधानमंत्री की लाइन से तक पहुंच करके वो दिल्ली तक की कुर्सी अपनापन लेकर के समाज की ध्यान न दे करके और अपना मंच और कुर्सी की लड़ाई लड़ना चाहता है। जब यहाँ बताया कि मंच तो प्रपंच है, सापा है सपाई, मायक छोड़ लायक बनने को पीछे नहीं देखना चाहता है और हर अपना पद और हासिल और कुर्सी और मंच और मायक को पसंद करता है। जब सबसे पहला मेरा निवेदन है कि अपनी गलती दूर करें, बिना सोचे कि बच्चा कहाँ नौकरी लगेगा, क्या करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षा है तो हर प्रकार का रोजगार उसके लिए खुला रहेगा, ये मेरा निवेदन है। तो समाज के बंधुओं से निवेदन है कि बच्चों की पढ़ाई का विशेष ध्यान दे करके और बच्चों कभी हार नहीं हो। और सतगुरु रविदास महाराज की बहुत मैं अपनी वाणी को यही विराम दे करके आगे अन्य को मौका बच्चों के अंदर वो मोटिवेशनल भरने की कोशिश की। और अब मैं ऐसे व्यक्ति का नाम बोलना जा रहा हूँ साथियों। सभी अध्यक्ष महोदय अहिवाल देवीलाल जी ठेकेदार कोटा, आपसे निवेदन है कि वो मंच पे आए। देवीलाल जी सीकरवार साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि कृपया वो मंच पे पधारे। देवीलाल जी सीकरवार साहब ठेकेदार जी। हेलो, सबसे पहले भगवान बुद्ध को नमन करते हुए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए आज के अध्यक्ष महोदय एवं राजस्थान ही नहीं राष्ट्रीय छात्रावास अहिरवाल समाज के अध्यक्ष श्रीमान प्रभुलाल जी सीकरवार साहब एवं जुगल सर ऑनलाइन क्लासेस से माननीय राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष जी प्रभुलाल जी एवं प्रांतीय अहिरवाल महासभा से श्रीमान आदरणीय मोहन जी धुलिया साहब का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और सामने जितने भी जनता जनार्दन उपस्थित है उन सबको मेरा बहुत बहुत जय भीम। सबका बोलना है तो प्रतिभा सम्मान समारोह पे ही बात करें, तो मैं उनकी भावना की कदर करते हुए कहना चाहूँगा, पहली चीज ये है समझे प्रतिभा सम्मान समारोह क्या है, प्रतिभा क्या है, थोड़ा सा बताना चाहूँगा। प्रतिभा वो है जो हर घर में, हर शहर में, हर राज्य में, हर जगह उपस्थित होती है, लेकिन शुरुआत अपन को करनी है, वो करनी है अपने घर से। समाज बाद में सुधारेंगे, पहले सुधारेंगे अपने घर को। घर में 5 सदस्य होते हैं, एक उनमें मुखिया जरूर होता है। मुखिया होने के साथ साथ एक समाज के अंदर जब सबसे बड़ी जो चीज आती है वो आती है सलाह। मैं इस सब्जेक्ट को वहीं पर ले जाना चाह रहा हूँ शिक्षा के माध्यम से। सलाह क्या होती है? सलाह ये है कि जब बच्चा 8वीं 10वीं पढ़ लेता है तो फिर वो अपने दोस्तों से, परिवार वालों से, रिश्तेदारों से, गांव वालों से सलाह लेता है कि बच्चा इस क्लास में है, ये सब्जेक्ट है, क्या किया जाए। तो देखिए सलाह किस किस तरह की आती है, गौर करने की बात है। लोग हर आदमी मोटिवेशन पे बोलता है, लेकिन मैं डिमोटिवेशन पे बोलता हूँ कि बच्चे को किस तरह से डिमोटिवेट किया जाता है, परिवार को इस तरह से कह दिया जाता है, अरे भाई क्या कर रहा है बच्चा, किस आप डॉक्टर बनाना चाह रहा हूँ, अरे डॉक्टर मेरे पड़ोसी है, बहुत पढ़ाई करी है, बहुत पैसा लगाया है, कुछ नहीं हुआ। पूछ लिया जाता है तुम्हारे बच्चे ने क्या किया, बता दिया जाता है 18वीं पास कर ली। इस तरह से उस बच्चे को मोटिवेट ना करके डिमोटिवेट कर दिया जाता है और उसके मन में हीन भावना पैदा हो जाती है कि यार वो जब 18वीं पढ़ने के बाद भी कुछ नहीं कर पाया तो मैं क्या करूँगा। एक बात समझ में नहीं आती है 18वीं किसको बोलते हैं, ये यही जानते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ दिल से, सलाह उससे लीजिए जो वाकई सलाह दे सकता है। वाजिब आदमी से सलाह लेंगे, बिल्कुल आपको सलाह निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराते हैं बच्चों को। निःशुल्क बिल्कुल है, कोई सब्जेक्ट है, किसी को बिजनेस में है उसको बिजनेस में देनी चाहिए, किसी को IAS IPS बनाना है मैं उसकी बात कर रहा हूँ तो उसमें देना चाहिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा आप लोगों को। मैं मेरी बात बता रहा हूँ, हमारे 12वीं में है और इस तरह मेरी भांजी है, इस तरह 3-4 लड़कों को हमने उठाया है। क्यों उठाया है उसके पीछे एक कारण है। क्या तू कलेक्टर है क्या?
तो जवाब क्या आता है सर, सुनिए और गौर करिए। उन्होंने कहा ठीक है साहब, मुसीबत थी, पैसा नहीं था, पढ़ाई कम थी, कलेक्टर नहीं बन पाया, लेकिन समाज से वादा करता हूँ कलेक्टर का बाप बन के दिखाऊंगा, कलेक्टर का बाप बन के दिखाऊंगा, चीजें कलेक्टर का बाप बनूंगा। तो इस तरह के मोटिवेशनल समाज के अंदर आना चाहिए। समाज के अंदर जब शिक्षा आएगी तो शिक्षा में निश्चित ही आदमी अग्रसर होगा। दूसरी एक और बात सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज है सर, बताना चाहूंगा, लोग नौकरी के लिए पढ़ते हैं, दूसरी चीज नौकरी के लिए पढ़ते हैं, शादी, अरे यार बच्चे को पढ़ा रहे हैं ताकि अच्छी शादी हो जाएगी, अच्छी दुल्हन आ जाएगी, अच्छा घर मिल जाएगा। मैं कहता हूँ कि बिजनेस में ऐसा इतना पैसा कमाइए कि दहेज मांगने की जरूरत ना पड़े, और बच्चे को इतना पढ़ाइए कि दहेज देने की जरूरत ना पड़े, दहेज देने की जरूरत ना पड़े। हमें इस तरह से बच्चों को मोटिवेशनल सलाह उस आदमी से लेनी है, उस व्यक्ति से लेनी है जो वाकई ऊपर सीढ़ियों पर पहुंच चुका है। जो आदमी कोटा गया नहीं, आपने उसका रास्ता पूछ लिया, वो आपको भगाने वाया करे इकलेरा भेज देगा, इकलेरा भेज देगा। वहां जाके पूछेंगे, कहेंगे भैया कोटा जाना, उन्होंने कहा यहाँ से जाओ, बोले यहाँ से तो कमी रह गई है, सही गाइडेंस की रह गई है, सही आदमी की रह गई है। आपने बहुत बात करी, ध्यान करा हुआ किसी बात का। आप जब निकलते हैं तो कोटा का रास्ता भूल जाते हैं तो रास्ते में 2-4 आदमी खड़े होते हैं, लेकिन आप आदमी को इस तरह से समझ जाते हैं तो पड़ोसी को क्यों नहीं समझते? इस तरह से बात बहुत लंबी है। निवेदन यही करूंगा कि हमें पढ़ना है बिजनेस के लिए, हर एक तरह से बिजनेस के अलावा भी अगर जो कोई पढ़ा लिखा आदमी है वो अच्छी तरह से, देखो हम भी पढ़े लिखे हैं, गवर्नमेंट नौकरी में नहीं गए, जो कुछ आदमी है 500 रुपए वो भी कमाता है लेकिन पसीना नहीं सूखता, 500 रुपए हम भी कमाते हैं लेकिन एसी में बैठ के कमाते हैं। तो ये चीजें कहाँ से आई? ये शिक्षा से आई है। तो निवेदन रहेगा सब लोगों से, मेरा एक ही निवेदन रहेगा, सलाह, बच्चे को जब 10वीं के आसपास होता है उसको मोटिवेशनल प्रोग्राम के माध्यम से, अच्छे गुरु के माध्यम से शिक्षित करें। ये सलाह के पैसे लेते हैं क्योंकि प्रोफेशनल है, हम भी यही करते हैं। बच्चों को क्या करते हैं, सारी चीजें किताबों में होती है सर, लेकिन फिर भी हम वही किताबों की बातें बोर्ड पर सिखा के बच्चों से पैसे इसलिए लेते हैं क्योंकि एक मोटिवेशनल होता है। बस इतना ही मैं ध्यान रखते हुए समय का